Hello everyone, my name is Nikhil Raghav and now today we are delivering a second lecture, lecture number 2 on set theory. So आज के लेक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो लेक्चर का टाइटल है वो क्या है, सेट थ्योरी। तो जो ये मैंने आज आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे जो भी ये सब लिखा है इसके अंदर ये क्या है, हमारी काइंड ऑफ अप्रोच है। हम इस चैप्टर को इस फॉर्म से इस काइंड ऑफ लाइक इट्स काइंड ऑफ मैं इसको कह सकता हूँ, ये क्या है, एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट एग्जैक्टली कुछ डिफरेंट होता है पर उसके कंटेक्स्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि फटाफट से कि हमारे क्या मेन की पॉइंट्स रहेंगे जिसके थ्रू हम अपने लेक्चर को आज पूरा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। उसके बाद क्या आता है इसमें, रिप्रेजेंटेशन, हाउ अ सेट कैन बी रिप्रेजेंट। सो इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, अभी मैं इतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इनके बारे में। उसके बाद क्या है, डिफरेंट हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, उनकी नोटेशंस देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड मेथड है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद उसमें क्या हम पॉसिबल ऑपरेशंस हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे खाली मैंने दो ऑपरेशंस का नाम लिखा है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसके अलावा भी हम और भी ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं जो कि हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे क्या है, इंटरवल्स, तो इसको समझेंगे हम कि जो हमारा एक इंटरवल होता है वो एक काइंड ऑफ अ सबसेट होता है। तो अभी मैं, क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया कि क्या सबसेट है, तो थोड़ा सा इसको जब जाएंगे डिटेल तो समझेंगे कि क्या है सब। इसको इंटरवल्स को हम ऐसे क्यों लेके आए हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर। स्टैंडर्ड सेट्स इन मैथमेटिक्स, क्योंकि अब हमने पूरा आगे मैथमेटिक्स ओरिएंटेड जो हम पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक चैप्टर फर्स्ट इफ वी लाइक go in class 11th, then this chapter set theory is nothing but chapter 1 in NCERTs. So उस मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ क्या है, अगेन कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं इस चैप्टर में ही। इस चैप्टर से स्टार्टिंग से और आने वाले जो आपकी 11th की पूरा मैथमेटिक्स है, इवन 12th का पूरा मैथमेटिक्स है, इवन उसके जो भी हायर लेवल मैथमेटिक्स है, तो उस सब पूरे मैथमेटिक्स में आपको ये कुछ जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं ये बहुत ही जानना ज़रूरी है, सो दैट कि हम जो भी आगे कंटेंट पढ़ेंगे उसमें हमें कहीं भी कोई भी काइंड ऑफ लाइक हमें कोई प्रॉब्लम ना आए इसको पढ़ते समय। फाइन। उसके बाद हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, जो इंटरवल्स एक स्पेशल सबसेट हैं उनकी क्या क्या डिफरेंट पॉसिबल टाइप्स हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। फिर ये क्या है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये वेन डायग्राम क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब ये सब कुछ जो हम जानना चाहते हैं आज इस क्लास के थ्रू, जो भी हम सीखना चाहते हैं, उसके लिए हमारे फिर से अगेन दो प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स क्या है कि हमें एक प्रियर नॉलेज या फिर कुछ थोड़ी बहुत तो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए इसको इजीली समझने के लिए। तो वो दो इंफॉर्मेशंस क्या हैं, सबसे पहली इंफॉर्मेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो कि हमने ऑलरेडी अपनी फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है, जो कि आपको यहाँ पे हमारा एक स्मॉल आई करके एक सिंबल होगा भी इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, जो कि आपको वीडियो में एज अ पॉपअप दिख जाएगा। तो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने या फिर जो भी लोग उसको जानना चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या था, तो प्लीज रेफर टू अवर लेक्चर 1. You will be easily able to understand it, I hope. And if still there are some doubts, then definitely you can drop me a comment in the video 1 or video 2, wherever you find it convenient, and I'll be happy to answer them. And उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रीरिक्विजिट है वो क्या है कि बेसिक नोशन ऑफ रियल नंबर लाइन। तो ये रियल नंबर लाइन का जो बेसिक आइडिया है ये भी हमें पता होना चाहिए, जो भी हम समझना चाहते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए। इसमें मैंने फिर भी लिखा है कि अगर इन केस किसी स्टूडेंट को नहीं है उसके बारे में आइडिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल टेक इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, एंड एवरीवन, आई फील एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। अभी हमने जो भी पहले आउटलाइन लिखी थी उसको कंसिडरेशन में लेके अब हम अपने लेक्चर पे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट था वो क्या था, डेफिनेशन। सो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारा टाइटल है सेट थ्योरी, उसमें जो पहला कीवर्ड है सेट, उसका मीनिंग है क्या। तो सेट होता क्या है बेसिकली, सेट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज अ सेट? आई रिपीट अगेन, set is nothing but a well defined collection of objects. Let me write it. A set is a well defined, this is important for us, तो ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है, a set is a well defined collection of objects, इसमें जो ये कीवर्ड है अपना वेल डिफाइंड, इसको हमें अब समझना जरूरी है कि इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल सा इसका एक मतलब है कि जो हमारा कलेक्शन है, जिस चीज को भी कलेक्ट हम करना चाह रहे हैं या फिर जिस चीज का कलेक्शन के बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, और उस कलेक्शन में क्या होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, और वो ऑब्जेक्ट्स को मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं, आइदर दीज ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। फाइन। So what is now the meaning of well defined, which we have to clear? Well defined means that there should be all the members which belongs to that set, they should either satisfy some property or there must not be any ambiguity when we are defining the set. By that ambiguity or confusion or chaos I mean कि जब भी हम कोई सेट डिफाइन करेंगे, जो हम कलेक्शन लेंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर उस कलेक्शन में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको मैं कलेक्ट करूं या आप कलेक्ट करो या फिर कोई भी कलेक्ट करे, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो कभी चेंज नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं इसको समझने के लिए। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है हमारे देश में और उससे बहुत दिक्कत हो रही है, आप सबको पता है। मैं उसको कोविड-19 को यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप डेली देखें, जो आप स्टैटिस्टिक्स देखते भी होंगे डाटा, कि नंबर ऑफ पीपल हु आर पॉजिटिव और हु आर, जब हमने उनका टेस्ट किया बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स, तो हमें जो आइडेंटिफाई हुआ कि एक इंडिया में इतने लोग इससे पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस से, सो और इतने लोग कुछ रिकवर हो चुके हैं, इतने लोग की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। सो जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें जो नंबर ऑफ पीपल हैं जिनके नेम्स उनके नेम्स का अगर मैं कलेक्शन ले लूं, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज दैट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, एज यू आर वेल अवेयर, बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस आर कीप ऑन राइजिंग एंड द नंबर ऑफ पीपल who are being tested positive are also rising. Also at the same time the good part is the number of people who are getting recovered, जो सही होते जा रहे हैं उससे, वो भी एक वो स्केल बढ़ना चाहिए और वो बढ़ रहा है। लेकिन हमारे मैथमेटिकल कंटेक्स्ट में, अभी इस लेक्चर के कंटेक्स्ट में इसका रेफरेंस हम क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो एक सेट है, जो कलेक्शन है, नेम ऑफ द पीपल ऑफ अ पॉपुलेशन इज नॉट वेल डिफाइंड because it keeps on changing from day to day depending on the number of cases. So it is clear that that collection is not well defined. On the other hand, if we take a collection, suppose say, of the number of English alphabets in the English language, so that is precisely well defined because we know that there are only 26 alphabets and which are further divided into 2 categories, vowels and consonants. I'm not going that in detail for time being. The vowels together A, E, I, O, U makes a well-defined set. On the other hand, the remaining A, E, I, O, U, the remaining 25 consonants are also make a well-defined collection. And in all, the 26 alphabets starting from A, B, C, D, E till Z makes a well-defined collection. So taking this as a reference example, you can easily, I hope you get a clarity of what is well defined and what is not. So अभी हमने डेफिनेशन को समझ लिया है। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था हमारे आउटलाइन में, उसको मैंने लिखा था रिप्रेजेंटेशन। तो हमें समझना पड़ेगा कि अभी तुमने सिर्फ एक सेट की डेफिनेशन समझी है,
अब सेट दिखता कैसे है, उसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको समझने से पहले वी हैव टू फोकस ऑन दीज टू representations. The first is roster form while the second is set builder form. So इन दोनों को समझते हैं फटाफट से, पहले डेफिनेशन लिखने से पहले इसको समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिख देंगे कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है, वो क्या है कि उसमें हम करते क्या है बेसिकली, जो भी हम एक कलेक्शन लेते हैं, सपोज हमने फिर से एक वॉवल्स का कलेक्शन ले लिया, इसको लिखते हैं थोड़ा सा समझने का। कलेक्शन हमने ले लिया ए ई आई ओ एंड यू। अब हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं। ऑब्वियसली इट्स वेल डिफाइंड, वी हैव ऑलरेडी गिवन द रीजनिंग बिफोर फॉर दैट व्हाई दिस इज वेल डिफाइंड द कलेक्शन वॉवल्स। अब क्योंकि ये कि सेट है, कलेक्शन है, तो इसको अगर मैं एक, क्योंकि बार बार इसको लिखने से बजाय इसको मैं कुछ नाम दे दूंगा तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको हमें बार बार इसको लिखने की बजाय अगर इसकी एक नोटेशन हो, जैसे हमने लेक्चर 1 में नेचुरल नंबर्स के लिए बोल्ड एन लिखा था, इंटीजर्स के लिए कैपिटल जी लिखा था, एंड सो ऑन टिल रियल नंबर्स के लिए बोल्ड कैपिटल आर लिखा था। तो यहाँ पे भी अगर इस कलेक्शन को हम कोई नाम दे दें तो हमें बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं होगा, हमारा टाइम बचेगा और हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए इसका सपोज हम नाम देते हैं कैपिटल ए। अब अगर मैं बोलूं सेट ए तो उसका मतलब ये सेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां पे मैं इसको कुछ और भी नाम दे सकता हूं, सपोज से इसको हमने अगर यही लिख दिया वॉवल, मतलब ये जो कीवर्ड है यहाँ पे वो तो अंडरस्टैंड है, हमें अंडरस्टैंडिंग है उसकी, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको यूज किया है। सो फॉर टाइम बीइंग हम इसको थोड़ा सा सिंपल बना, इसको भी डेफिनेशन को मिटा देते हैं। ये हमने समझ लिया है कि डेफिनेशन है क्या एक सेट की। अब हम पढ़ रहे हैं उसका जो रिप्रेजेंटेशन पार्ट है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक बोल्ड कैपिटल, बोल्ड में तो जरूरत नहीं है, खाली कैपिटल अल्फाबेट हमने यूज किया है ए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो जनरली होता क्या है सेट थ्योरी के अंदर, जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। फाइन, so this set, this collection, now we can say this A is equals this set, A represent this collection. Fine. अब हम दोबारा से जाते हैं फटाफट से, जो हमारा फॉर्म थी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इन रेफरेंस टू रोस्टर फॉर्म लिया है। रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि जो भी हमारा कोई कलेक्शन है उसको हम करते क्या है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स लाइक दिस ए ई आई ओ यू, ये जो एलिमेंट्स हैं उस कलेक्शन के या मेंबर्स हैं, तो उनको हम स्पेसिफिकली लिख देते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफिकली लिख देते हैं, पूरा एक्सप्रेस कर देते हैं कि ये इस सेट के मेंबर्स हैं। तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं, उसको लिखने के बाद तो हमें सब कुछ पता लग गया कि उस सेट में कौन कौन से मेंबर्स बिलोंग कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल किसका है? एक रोस्टर फॉर्म का, उसको लिखते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये वाली जो हमारी फॉर्म है उसमें हमें कैसे सेट को रिप्रेजेंट करना है। इसको ज्यादा अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारी आउटलाइन अभी बहुत लंबी है। तो आई विल बी माय फोकस और माय मोटिव बिहाइंड दिस लेक्चर इज टू क्लियर द idea, concept or your understanding of what exactly is roster form. Fine. So this is an example for such a form. So I hope this is clear now. Let's move forward directly to the second form, which is nothing but set builder form. So in that form, what we do whenever we take a collection, there is some property comes into picture, which we have understand what exactly is roster form. Now move forward. Now we will move forward डायरेक्टली टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को समझना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है बेसिकली,
उसमें क्या होता है, इससे क्या क्यों उसको हम लेके आए पिक्चर में, उसकी क्यों जरूरत पड़ गई हमें सेट बिल्डर फॉर्म की, अगर रोस्टर फॉर्म ही सारे हमारा जो वर्क था या फिर जो हमारा एक किसी चीज को स्टार्ट करने के पीछे जो हमारा मोटिव है, अगर हम उसको समझ पाए, हम मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां से कि अगर रोस्टर फॉर्म ही सफिशिएंट थी तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म को क्यों लेके आना पड़ा। लेकिन रोस्टर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, जब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उस सेट में जो बहुत बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए टू बी वेरी प्रिसाइज देयर इज अ टर्म कॉल्ड इनफाइनाइट। इफ वी रिकॉल फ्रॉम आवर लेक्चर 1, द लिस्ट ऑफ natural numbers or counting numbers is an infinite list, and I cannot write that list in this form. It will be very, if I talk practically, I cannot be able to write, because that list goes forever, it don't stops. So ऐसी लिस्ट को लिखने के लिए हमारा जो ये तरीका है ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो इससे अच्छा तरीका क्या है कि जो हमारा दूसरा वे है, जो ये तरीका है लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का, हम इसको यूज करेंगे। इसको क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इससे हमारा क्या होगा कि तो टाइम बच जाएगा और इजीली हम उसको एक प्रिसाइजली मैथमेटिकल नोटेशन में उसको लिख पाएंगे, और उसमें खाली वही एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो कि एक सर्टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अब प्रॉपर्टी आ गया कि उसको समझते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इन जनरल, अगर एक जनरली बात करूं, हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या होता है, दिस इज अगेन अ कलेक्शन। सो कलेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दीस टू कर्ली ब्रेसेस और दीस टू कर्ली ब्रैकेट्स। इसमें क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं स्मॉल एक्स फॉर्म के। स्मॉल एक्स इज नथिंग बट आर्बिट्री रिप्रेजेंटेशन। हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी चीज को एक नमूना होता है, नमूने का मतलब क्या है, किसी चीज को ऐसी उसकी शक्ल है, एलिमेंट्स ऐसे कुछ तरीके के दिखते हैं हमें जिसमें बिलोंग करते हैं। खाली एक्स ही नहीं बिलोंग करता, और भी बिलोंग करते हैं जो एक्स की तरह दिखते हैं। लेकिन वो जो एक्स बिलोंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, हमने जो लिखा है ये जो मैं ये वर्टिकल जो हम ये लगा रहे हैं, वर्टिकल बार, इसका मतलब क्या है, सच दैट, क्या बोलते हैं इसको, सच दैट एक्स यहाँ पे इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे इस टाइप के, वो कौन कौन बिलोंग करेंगे इस कलेक्शन में, जो कुछ एक प्रॉपर्टी पी है हमारी। ये पी क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रॉपर्टी को, जो कि उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो खाली वही एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे, और वो प्रॉपर्टी हर बार वेरी करेगी फ्रॉम सेट टू सेट। एक सेट के लिए हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी, जब हम एक दूसरे सेट पे जाएंगे तो हमें उसके लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम नेचुरल नंबर्स की लिस्ट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हमारा क्या था, ये था बोल्ड कैपिटल एन। ये हमारा लिस्ट है नेचुरल नंबर्स के लिए। अब इसमें कौन से नेचुरल नंबर्स आएंगे, यहाँ पे x का मतलब क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब वो कैसे होंगे, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। इस सिंबल का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ और इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट, दिस लिस्ट। तो वो ही इसके अंदर आएंगे। इसको मैं एक दूसरा तरीका क्या था लिखने का, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको समझते हैं अभी और एग्जांपल्स के थ्रू, तो और बेटर क्लैरिटी आएगी। हमने इन जनरल पहले बता दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है सेट की, जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, और जो भी एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं वो सेट में बिलोंग करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी इंटरवल्स को पढ़ेंगे आगे, तो उससे पहले हम एक और टाइप्स के वो लेते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसमें हमें क्यों जरूरत पड़ी थी इसकी। जैसे कि सपोज अब हम एक
वो कलेक्शन ले लेते हैं जो कि प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? प्राइम नंबर्स। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर हैं क्या। तो आई होप you will first, if you don't know exactly what is prime number, so please go and study this, and if still you have doubts then you can ask me in comment section. I will define it. In short, I can give you a hint of that. What is prime number exactly? The numbers which have one, and the factors of the factors means the numbers which divide that particular number has factors 1 and the number itself. And to clear this, because so many students have a confusion that 1 is a prime number, but 1 is not, because it only has one factor. We require at least two factors exactly. And the example of prime numbers are, the smallest prime number is 2, then 3. Is 4 a prime number? Think over it. Take your time and think. You can pause the video itself if you want. The answer is no. 4 is not a prime number. Why? 4 prime number क्यों नहीं है? सोचो जरा इसके बारे में. Because 4 जो नंबर है उसको 1 और 4 के अलावा एक नंबर 2 है जो वो भी उसको डिवाइड कर देता है, तो जो उसकी डेफिनेशन को वॉयलेट कर रहा है प्राइम नंबर की, तो इसलिए 4 एक प्राइम नंबर नहीं है. उसका अगला प्राइम नंबर क्या है? 5. देन अगला क्या है? 7. देन अगला क्या है? 9. चेक करो इसको फिर से. नहीं है, 3 डिवाइड करता है, तो अगला क्या है? 11 है. ऐसे हम चलते जाएंगे. तो ये अगेन क्या है कि इनफाइनाइट लिस्ट है. इसको मैं कुछ अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ भी इसको नाम देते हैं, सपोज पी दे देते हैं. तो ये अगेन एक इनफाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है. इनफाइनाइट क्या होता है अब ये भी समझना पड़ेगा. इनफाइनाइट का मतलब है कि द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन फॉर टाइमिंग आई एम कॉलिंग द लिस्ट, एंड इट्स रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स and the cardinality. Now another mathematical concept comes into play. Cardinality. उस दिन भी मैंने पूछा था आपसे लेक्चर 1 में कि रैशनल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या होती है. आपने अभी भी उसका आंसर नहीं दिया. प्लीज गो एंड चेक इट. also to check the cardinality of real numbers and drop me in the comment section what is exactly it. So again यहाँ पे cardinality का मतलब क्या है? The number of elements present in that set. इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. तो जो कि हम देख सकते हैं, ये 3 इलिप्सिस हमें लगानी क्यों पड़ गई लास्ट में? क्योंकि ये चलता ही जा रहा है सेट, और इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी प्राइम नंबर्स है. तो जिसको मेरे लिए रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत डिफिकल्ट है, बट सेट फिल्टर फॉर्म में हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं इस वे से. इससे और प्रिसाइज, इससे और एक अच्छा तरीका क्या है कि इसमें हम ये लिख सकते हैं इसको. और अभी भी ये मैंने एक रोस्टर फॉर्म में ही लिखा है इसको. अब हम इसको लेके लिखेंगे कि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको. अगेन हम कुछ वाई भी बोल सकते हैं. हर बार एक्स लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट आर्बिट्री नंबर्स, एक अल्फाबेट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं नंबर्स को डिनोट करने के लिए. तो प्राइम नंबर्स से कलेक्शन में कौन कौन से नंबर्स हैं? वो वाई हैं. मतलब वाई यहाँ पे कैसे दिखते हैं हमारे? 2, 3, 5, 7, 11. वाई ये सारे हैं. पर ये सारे को लिखने के बजाय मैंने उनको एक नाम वाई दे दिया जो क्या है? such that y is a prime number. Prime number. इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. सो हमें क्लियर हो गया है रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है.